राजस्थान में थम नहीं रही सीएम गहलोत और सचिन पायलट के बीच जंग। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद सीएम गहलोत के नए सलाहकार और निर्दलीय विधायक रामकेश मीणा का पायलट पर सीधा वार। सीएम गहलोत के नए सलाहकार रामकेश मीणा का बयान, अगर 2023 में सचिन पायलट को बनाया गया चेहरा तो राजस्थान में साफ हो जाएगी कांग्रेस। आलाकमान से करूंगा इस बारे में बातचीत। कहूंगा कि ऐसे व्यक्ति को जो राजस्थान में पहले ही गदर मचा चुका है टिकट काट करके और पार्टी को भारी नुकसान कर चुका है, ऐसे व्यक्ति के नेतृत्व में अगर चुनाव हुआ 2023 का तो मैं समझता हूं इससे बड़ी बुरी बात पार्टी के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए कोई हो नहीं। सीएम गहलोत के सलाहकार रामकेश मीणा ने कहा, जिन्होंने कांग्रेस सरकार को गिराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया वो फिर वापस आए। पिछली बार कांग्रेस की कम सीटें आने का पायलट पर फोड़ा ठीकरा। अगर आप देखोगे तो ये सीटें कम आने का जो दोष है वो पूरा का पूरा दोष वो पायलट साहब का ही बनता है। नए गहलोत मंत्रिमंडल की कल बैठक, नई जिम्मेदारियों पर मंत्रियों संग सीएम करेंगे बात। राजस्थान के नए मंत्री भंवर सिंह भाटी का बयान, गहलोत के नेतृत्व में लड़ेंगे 2023 का चुनाव। 6 विधायकों को सीएम के सलाहकार बनाए जाने पर बोले राजस्थान के मंत्री, खाचरे आवास पिछले साल सरकार को बचाने में था बड़ा योगदान। नहीं कर पाती और वो ये खुद स्टैंड लेकर खड़े नहीं होते तो आज सरकार ही नहीं होती तो फिर मंत्रिमंडल कैसे होता। तो कुछ बातों में तो हमें ये बात स्वीकार करनी पड़ेगी, एज ए लीडर चीफ मिनिस्टर के रूप में उन्होंने अपना काम किया। आज यदि बिना इजाजत होर्डिंग में संघ प्रमुख मोहन भागवत की तस्वीर लगाने पर केस, विज्ञापन कंपनी के मालिक के खिलाफ कार्रवाई। यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा ने फिर उठाया कॉमन सिविल कोड का मुद्दा, इलाहाबाद हाईकोर्ट का दिया हवाला। माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में एक देश एक कानून के ऊपर विचार करने को कहा है। कॉमन सिविल कोड को लेकर यह विचारणीय है क्योंकि देश हित में है। मोहसिन रजा ने धर्मांतरण कानून पर दी सफाई, कहा किसी दूसरे धर्म की लड़की या लड़के के आपस में शादी का विरोध नहीं, लेकिन साजिशन और दबाव डालकर धर्मांतरण कराने वालों के खिलाफ लाएं कानून। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने अपनी किताब में मुंबई आतंकी हमले का जिक्र करते हुए अपनी पार्टी को कटघरे में खड़ा किया। लिखा 26/11 एक ऐसा मौका जब शब्दों से ज्यादा कार्रवाई दिखनी चाहिए थी। मनीष तिवारी ने किताब में यह भी लिखा, पाकिस्तान को अगर निर्दोष लोगों का कत्लेआम करने का कोई खेद नहीं तो संयम की ताकत की उसे पहचान नहीं। फतेहाबाद के रतिया में गुरुद्वारे में घुसे युवक को बुरी तरह से पीटा गया, बेअदबी का लगा आरोप, वीडियो हुआ वायरल। मुरादाबाद पुलिस ने कुत्ते को पीटकर मार डालने वाले शख्स पर दर्ज किया केस। सीसीटीवी की तस्वीरों के बाद आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के मिर्जापुर में शादी समारोह के दौरान खुशी में चलाई गई गोली से युवक की मौत, तफ्तीश में जुटी पुलिस। त्रिपुरा के मसले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, टीएमसी ने बिप्लब देब सरकार के खिलाफ अवमानना की अर्जी दायर की। त्रिपुरा में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के टकराव के बीच दिल्ली पहुंची ममता बनर्जी, 24 नवंबर को पीएम मोदी से करेंगी मुलाकात। आज सोनिया गांधी से मिल सकती है ममता, विपक्ष को घेरने पर हो सकती है बात। गृहमंत्री अमित शाह से मिले टीएमसी नेता सौगत रॉय, त्रिपुरा में हिंसा को लेकर गृहमंत्री को ज्ञापन सौंपा। टीएमसी नेता शाइनी घोष को मिली जमानत, हत्या के प्रयास के आरोप में त्रिपुरा पुलिस ने किया था गिरफ्तार। अभिषेक बैनर्जी की त्रिपुरा में रैली की इजाजत नहीं मिली, आज दिल्ली पहुंचेंगे ममता के भतीजे। तृणमूल कांग्रेस के अल्पसंख्यक नेता की गोली मारकर हत्या, इलाके में तनाव, बढ़ाई गई सुरक्षा। जेवर एयरपोर्ट भूमि पूजन साइट पर आज पहुंचेंगे सीएम, 25 नवंबर को पीएम के समारोह से पहले लेंगे जायजा। गोरखपुर की रैली में योगी आदित्यनाथ का फिर अखिलेश परिवार, कहा जिन्नावादियों से सावधान रहे यूपी की जनता। कल गोरखपुर में बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन में पहुंचे जेपी नड्डा, कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। जेपी नड्डा ने गिनाए किसानों के हित में किए गए मोदी सरकार के काम, कहा पीएम मोदी ने किसानों के लिए जो कुछ किया वो किसी किसान नेता ने नहीं किया। लेकिन बहुत से किसान नेता के नाम पर जाने, लेकिन जो काम किसान के लिए किया
वह काम मोदी जी के बराबर का किसी किसान नेता ने नहीं किया। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। यूपी में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे का आज दूसरा दिन। आज कानपुर में बूथ लीडर से करेंगे मुलाकात। मंगलवार को रामगोपाल यादव की लिखी किताब का विमोचन करेंगे अखिलेश यादव। दिल्ली में बड़ी रैली करने की तैयारी में कांग्रेस। संसद सत्र से पहले या सत्र के दौरान हो सकती है रैली। पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी और सिद्धू की दिल्ली में आज कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ बैठक। चुनाव मसलों पर होगा मंथन। केजरीवाल का सीएम चरणजीत सिंह चन्नी पर बड़ा हमला। चन्नी को बताया नकली केजरीवाल। पंजाब में ऑटो रिक्शा वालों को लुभाने में जुटे केजरीवाल। लुधियाना में ऑटो वाले के घर किया डिनर। मोगा की रैली में केजरीवाल ने की बड़ी चुनावी घोषणा। आपकी सरकार बनने पर हर महिला को प्रतिमाह 1,000 रुपए देने का वादा। दिल्ली के सीएम केजरीवाल के पंजाब दौरे का आज दूसरा दिन। अमृतसर में उद्योगपतियों और कारोबारियों से करेंगे मुलाकात। बिहार में शादी समारोह में पुलिस की रेड का वीडियो वायरल। बैंक्वेट हॉल में शराब खोजती दिखाई दी पुलिस। बैंक्वेट हॉल में पुलिस की छापेमारी पर विपक्ष का हमला। आरजेडी बोली ऐसी मुस्तैदी तो तस्करों को पकड़ने में भी नहीं दिखती। असली मुजरिम पकड़ने में स्वयं आप पकड़ में आ जाओगे। 20,000 की जो आपकी वसूली है बंद हो जाएगी। आप दुल्हनों तक जा रहे हो, महिलाओं तक जा रहे हो। शादी में तलाशी अभियान पर नीतीश कुमार ने लिया संज्ञान। कहा लोगों को शराबबंदी का पालन करना होगा। 26 को दिलाएंगे शपथ। का पूरा अभियान हम लोग सब जगह विभिन्न जगहों पर जाएंगे। कम से कम 10-12 जगह पर हम लोग जाकर के एक चीज पर बातचीत करेंगे लोगों के साथ। बिहार की शराबबंदी पर फूटा लालू राबड़ी का बम। राबड़ी ने नीतीश को बताया तानाशाह। लालू ने कहा हम खत्म करने वाले थे शराबबंदी। बिहार में शराब तस्करी का हाई प्रोफाइल गैंग का भंडाफोड़। मेडिकल छात्रा सहित 2 आरोपी गिरफ्तार। आज चारा घोटाले को लेकर सीबीआई कोर्ट में पहुंचेगी। पटना पहुंचे लालू यादव। बिहार के औरंगाबाद में नक्सलियों ने मोबाइल टावर पर पंचायत घर उड़ाया। प्रशांत बोस और उनकी पत्नी की गिरफ्तारी के खिलाफ आज बुलाया भारत बंद। बिहार में वारसलीगंज की विधायक के घर पर हमला। 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। एमएसपी पर कानून बनाने की मांग को लेकर अड़ा संयुक्त किसान मोर्चा। लखनऊ में किसान संगठनों ने की महापंचायत। एमएसपी पर कानून के साथ किसान संगठन की 5 और मांगे। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी और गिरफ्तारी की मांग। 26 नवंबर को दिल्ली के सभी बॉर्डर पर प्रदर्शन करेंगे किसान। 27 तारीख की बैठक में संसद तक ट्रैक्टर मार्च की तैयारी। किसान नेता राकेश टिकैत का बयान। कहा सरकार से भी कई मुद्दों पर चर्चा बाकी है। जो 17 कानून और पार्लियामेंट में आ रहे हैं वो भी हमारे मसले हैं। सरकार या तो बातचीत कर ले, 16 माह की बातचीत कर ले सरकार, नहीं तो हम जाने वाले नहीं हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा का सरकार पर वार। कहा किसानों को छलावा नहीं, एमएसपी का हक लूटने वाले कानून का होना चाहिए नाश। बुधवार को होने वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कृषि कानून वापसी के प्रस्ताव को दी जाएगी मंजूरी। सूत्रों के हवाले से आई खबर। किसानों के आंदोलन के बीच रणनीति बनाने में जुटी कांग्रेस। केसी वेणुगोपाल ने चर्चा के लिए यूपी, पंजाब और हरियाणा के नेताओं को बुलाया। कृषि कानून की वापसी के ऐलान पर उमा भारती का बड़ा बयान। कहा पीएम मोदी को सुनकर अवाक रह गई। उमा भारती ने कहा कि किसानों को कृषि कानून का फायदा समझा नहीं सके, ये बीजेपी कार्यकर्ताओं की नाकामी है। एआईएमआईएम के अध्यक्ष ओवैसी ने की सीएए और एनआरसी को निरस्त करने की मांग। आंदोलन की चेतावनी। ओवैसी की मांग पर बोले शाहनवाज हुसैन अब कोई कानून नहीं किया जाएगा रद्द, सपने ना देखें। ओवैसी की मांग पर राकेश टिकैत का पलटवार। मुद्दा भटकाने की कोशिश। ओवैसी है चाचा के भतीजे। उनका चाचा है भाई, ये तो चाचा भतीजाओं की पार्टी है, अपना कह दे वो कर लेंगे। ओवैसी तो बीजेपी का चाचा है। यूपी के चुनाव में शायर मुनव्वर राणा की विवादित एंट्री। कहा इस बार सीएए, एनआरसी और किसान आंदोलनकारियों का खून मांग रही है धरती। पीएम मोदी पर मुनव्वर राणा की विवादित टिप्पणी। कहा तपस्या में कमी के बजाय कहना चाहिए था कि हमसे गुनाह हुआ है। लखनऊ में सीएए, एनआरसी के खिलाफ सड़कों पर उतरी महिलाएं। कृषि कानून की तरह कानून वापसी की मांग। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का अधिवेशन। प्रस्ताव किए गए पास। सीएए, एनआरसी बिल वापस लेने की मांग।
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मांग, ईश निंदा कानून बनाए सरकार, यूनिफॉर्म सिविल कोड मंजूर नहीं। लेकिन धर्म परिवर्तन अगर जबर के साथ किया जाएगा, दबाव के साथ किया जाएगा, लालच के साथ किया जाएगा तो इसको हमने पसंद नहीं किया है। इस्लाम भी इसको पसंद नहीं करता, इसकी कोई जरूरत नहीं है। बॉम्बे हाईकोर्ट से नवाब मलिक को राहत, समीर वानखेड़े के परिवार के बारे में ट्वीट करने से रोकने से किया इनकार। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा सत्यापन के बाद ही कोई पोस्ट करे नवाब मलिक, उन्हें ट्वीट करने से नहीं रोक सकते हैं। हाईकोर्ट से राहत के बाद नवाब मलिक ने किया ट्वीट, लिखा अन्याय के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े ने बॉम्बे हाईकोर्ट में लगाई याचिका, परिवार के खिलाफ बयान पर रोक लगाने की मांग की थी। नवाब मलिक ने जारी की वानखेड़े की टोपी वाली तस्वीर, लिखा कबूल है, कबूल कबूल। बांग्लादेश के आर्म्ड फोर्स डे पर दिल्ली में उच्च आयोग जाकर रक्षा मंत्री ने दी बधाई, दोनों देशों में अच्छे रिश्तों का किया जिक्र। शुभेंदु अधिकारी ने ईस्ट मिदनापुर में टीएमसी कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत, काफिले पर हमले का आरोप। भगवा यूनिफॉर्म के बवाल के बाद रेलवे ने रामायण एक्सप्रेस में सर्विंग स्टाफ के बदले कपड़े का रंग, अब क्रीम कलर की होगी ड्रेस। यूपी में 26 वकीलों पर गिरी गाज, फर्जी क्लेम के मामलों में बार काउंसिल ने किया सस्पेंड। शादी समारोह के बाद कोरोना के मामलों में तेजी के आसार, रिपोर्ट का दावा 10 में से 6 लोग शादी समारोह में हो रहे हैं शामिल। मध्य प्रदेश के सभी स्कूल पूरी क्षमता के साथ खुले, आवासीय स्कूलों से भी हटी पाबंदी। मध्य प्रदेश के महुआ में बनी शराब को कानूनी मान्यता, हेरिटेज लिकर शॉप से बिकेगी ये शराब। शादी के दिन दूल्हा नहीं आया तो दुल्हन ही जा पहुंची घर, मां के साथ दिया होने वाले ससुर के खिलाफ धरना। असम के बाटपेटा में भालू के आने से हड़कंप, लोगों ने पकड़कर वन विभाग को सौंपा। अंटार्कटिका निकला भारतीय वैज्ञानिकों का दल, 5 अलग अलग बैच में जाएंगे 100 वैज्ञानिक। इंजन ऑयल शॉप में लगी भीषण आग, व्यापारी के बेटे और 2 स्टाफ जिंदा जले, लाखों का सामान खाक। पेट्रोल पंप में सामने खड़ी गाड़ी में अचानक लगी आग, देखते देखते आग का गोला बनी कार। पंप के मैनेजर ने आनंद फानन में 2 बच्चों को बाहर निकाला, बच्चों को कार में छोड़कर बाजार गए थे माता पिता। चलती कार में आग से हड़कंप, बाल बाल बच्चे सवार, 3 महीने पहले खरीदी थी कार। दिल्ली के शास्त्री नगर में फैक्ट्री में लगी आग, प्लास्टिक का सामान जलकर खाक, दमकल की 6 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया।